नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय खड़ा हूँ भजनपुरा मार्केट के अंदर। यह इस पूरे जमुना पार्क की सबसे बड़ी मार्केटों में गिनी जाती है। मगर हालात यहाँ के क्या हैं, यह हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पे कब्जा इतना ज्यादा है, हर दुकान के आगे 4-4, 5-5 फुट का रेडी पटरी वालों का कब्जा है। अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो आपका निकलना दुभर हो सकता है। एम्बुलेंस हो, फायर की गाड़ियां हो, पुलिस की गाड़ियां हो, अक्सर फंस जाती हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रही है, अभी आपको मेरे आसपास उजाला दिख रहा होगा, मगर यह उजाला जो है यह दुकानदारों की उन लाइटों से है जो दुकानों में इस समय जल रही हैं। हम आपको अभी थोड़ी देर के बाद की भी तस्वीरें दिखाएंगे जब यहाँ पे घोर अंधेरा होता है। आए दिन भजनपुरे में चोरियों की खबर आती है, मगर यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के विधायक जी इन चीजों को सीरियसली लेते ही नहीं है। हम आपको वो लाइटें भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कितना अंधेरा रहता है और लाइटें किस कंडीशन में हैं। जलती ही नहीं है, बंद रहती हैं। और बच्ची कुछ चीजें आप ये देखिए, ये जो तिरपाल, ऐसी पूरी इस मार्केट के अंदर तिरपाल जगह जगह बंधे हुए हैं। आग लग जाती है, कई दुकानें जल के खाक हो जाती हैं। मगर यह जो कब्जा है, ये जो अनऑथराइज तरीके से यहाँ पे कब्जा हो रहा है, चाहे वो रेडी पटरी का हो, इस तरीके के तिरपालों का हो, उस पे यहाँ के जो प्रधान हैं वो क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, एक्शन क्यों नहीं लेते वो, आइए हम उनसे बात करते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट है। ये मार्केट में अभी आपको जगह जो दिखाई दे रही है, देखो कितनी जगह है। यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती है, अगर दूसरी आ जाए तो फंस जाएगी। ये देखिए, यह इस समय एक क्लिनिक है जिसके सामने यह पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही साथ इस तरीके की दुकानें भी हैं। ये देखिए, आपको ये पूरा भजनपुरा के अंदर ऐसा ही नजारा दिखाई देगा जो पूरे एरिया में। ये देखिए, ये रेडी पटरी वाले लोग हैं जो घूमते रहते हैं इस मार्केट के अंदर और ये पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता है। कई बार तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां हो, फायर की गाड़ियां हो, वो सब बंद हो जाती हैं, यहाँ पे जा ही नहीं पाती हैं। कई बार नुकसान हो जाता है, कईयों की जान पे बनाती है। ये देखिए, दुकान देखिए कितनी अंदर है, मगर जो रेडी पटरी का जो कब्जा है वो देखिए कितना बाहर है। ये देखिए, दुकानों के बाहर कितना सामान लगा रखा है। ये देखिए, अगर इस मार्केट में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? यह कुछ प्रशासन की मिली भगत से जो काम हो रहा है, यह सब उनका नजारा है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक गाड़ी आई, इसके पीछे गाड़ियां लग जाती है। ये देखिए, यहाँ रेडी पटरी जो लगती है, ये देखिए, ये किस तरीके से रोड पे ही ये सामान बेचते हैं। इनसे आए दिन लोगों का झगड़ा होता है, वो गुस्सा करते हैं इन पे कि क्यों बीच में आप लोग इस चीज को बेचते हो, क्यों नहीं आप लोग यहाँ से हटते, मगर ये लोग नहीं सुनते। और ये देखिए, मार्केट में आपके सामने ये नजारा है, किस तरीके से यहाँ पे कब्जा है, किस तरीके से रेडी पटरी वाले यहाँ पे कब्जा करके रखते हैं और पूरी मार्केट में यहाँ अक्सर जाम लगा रहता है। यह भजनपुरा मार्केट का नजारा है। ये देखिए, दुकानों से बाहर सामान है, दुकानों से बाहर लोग किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, ये देखिए। और जो हालात हैं, ये देखिए, पटरी वाले, रेडी पटरी वाले जो लोग सब्जी बेचते हैं, इनको एक जगह मिलनी चाहिए, इनको एक समय फिक्स होना चाहिए ताकि यहाँ पे ना जाम लगे, ना किसी को समस्या हो। मगर ये देखिए, एक गाड़ी को निकलने में कितनी मुसीबत होती है, अगर दूसरी आ जाए तो भगवान भरोसे ही है। यहाँ कई कई मिनटों का, कई घंटों का जाम लग जाता है कई बार तो। और यह पूरी मार्केट का नजारा है। आप देखिए, जहां भी देखेंगे यहाँ रेडी पटरी, जो बाहर दुकानों के आगे जो अवैध तरीके से स्टॉल लगा रखे हैं लोगों ने, उनका कब्जा है। और पूरी मार्केट का यही नजारा है। ऐसे तिरपाल भी बांध दिए जाते हैं जिससे ना लाइट आती है नीचे, ना हवा पानी आती है। कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये दुकानदार जिम्मेदार होंगे, वो रेडी पटरी वाले जिम्मेदार होंगे, या प्रशासन जिम्मेदार होगा जिसकी दुकानों के आगे ये काम हो रहा है, जिसकी मिली भगत से ये काम हो रहा है और जिसके कारण यह काम हो रहा है? ये देखिए, यह हालात किस तरीके से यहाँ बुरे रहते हैं। ये आपको एक मार्केट का नजारा आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ अक्सर यहाँ पे ये चीजें रहती हैं। ना प्रशासन इस पर सुध लेता है, ना कोई यहाँ पे पुलिसकर्मी यहाँ पे इस चीज पे एक्शन लेते हैं, क्योंकि सब जानते हैं बिना मिली भगत के काम नहीं होता।
यहाँ पे बिना लिए दिए ऐसी कोई भी चीजें नहीं हो सकती। पूरी मार्केट में कब्जा है और इसमें कई दुकानदार भी शामिल हैं जो कुछ अपने फायदे के लिए पैसा ले लेते हैं और अपने दुकानों के आगे ऐसे ठिया लगवा लेते हैं। हालात आपके सामने है, किस तरीके से कब्जा यहाँ पे होता है, किस तरीके से लोग निकल के यहाँ से जाते हैं। और अगर गाड़ी यहाँ कोई आ जाए, कोई इमरजेंसी की किसी को पड़ जाए, तो वो तो भगवान भरोसे ही है। हम जो कह रहे थे यहाँ लाइटें नहीं जलती, ये जीता जागता उदाहरण है। ये देखिए, और साथ में ये लाइट देखिए। ये लाइटें जो हैं इन दुकानों की हैं, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी यहाँ पे है, मगर ये भी बंद है, ये भी बंद है। आगे जो लाइटें लगी हैं वो सभी बंद हैं। और यह भजनपुरा मार्केट का हाल है, जहां ना विधायक सुनने वाले हैं, ना निगम पार्षद का कोई कार्यकाल खत्म हो गया तो वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। और इससे भी हम आपको अभी और तस्वीरें ऐसे दिखाएंगे जो आए दिन यहाँ पे छीना झपटी और चोरी की वारदातों को दावत देते हैं। भाई साहब, आप मानते हैं कि इस मार्केट के अंदर रेडी पटरी वालों का, दुकानों का आगे जो कब्जा है वो दुकानदारों की वजह से ही है? ये दुकानदारों की मेहरबानी है जिसकी कब्जा है, क्योंकि दुकानदार बहुत से ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं रेडी पटरी वालों, वरना तो यहाँ भीड़ होने की जरूरत नहीं है। भीड़ इसी वजह से होती है कि दुकानदार अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कल को कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? मार्केट में तो एक दुकान के चक्कर में 10 दुकानें और लपेटे में आएंगी, आग में और हादसों में। सभी दुकानें लपेटे में आएंगी, एक नहीं। जिसके साथ बीतेगी वो तो आएगी। बाकी अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी मारे जाएंगे। जो नहीं पैसे लेते वो भी इसी लाइन में आ जाएंगे कि ये भी लेते हैं। तो ये लोग सुनते क्यों नहीं है? दुकानदार अपना ही लॉस क्यों कर रहे हैं? अपना लॉस इसलिए कर रहे हैं ना, उनको पैसा चाहिए, पैसे के पीछे वो भाग रहे हैं। मतलब जान जोखिम में अपनी भी डाल रहे हैं, पूरी मार्केट पूरी बिल्कुल यही इसी वजह से हो रहा है। तो यानी ये जो रेडी पट्टी वाले घूम रहे हैं, जो अतिक्रमण बाहर करके दुकानें लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुकानदारों के मिली भगत से हो रहा है। दुकानदारों के मिली भगत, बिल्कुल 101%। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है तो दुकान के आगे लगा दे। आप ही देख लो, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप हमारे पास आए बात करें, लेकिन ये हमारी मेहरबानी या कुछ भी समझे इस वजह से आ रहे हैं। आप ऐसे पटरी वाले हैं। भाई साहब, एक चीज बताइए, जो दुकानदार अपने दुकानों के आगे जो रेडी पट्टी लगवाते हैं, जो ठिये लगवाते हैं, कितना सही मानता है इसे? ये 100% गलत है। कल को कोई हादसा होता है, किसी दुकान में आग लग जाती है, क्योंकि तिरपाल भी वो बांध रहे हैं, लाइटें काम नहीं कर रही हैं, लोग ठिये लगा के बैठे हैं। 20 फुट की पूरी मार्केट है, 10 फुट का 12 फुट का कब्जा इनका है, तो आदमी कहाँ से निकले? कोई रास्ता ही नहीं है। अभी मीटिंग भी करी थी हमने यहाँ पे एमसीडी की, तो बोला गया था कि हम ये सब हटवाएंगे, इनके चालान काटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या लोगों की गलती, दुकानदारों की गलती की वजह से सब हो रहा है? सर, लोगों की भी गलती है, दुकानदारों की भी गलती है और प्रशासन की भी गलती है। ये तो आप मानते हैं कि इस भजनपुरा मार्केट में अवैध कब्जा बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। किसके कारण? दुकानदारों के कारण। यानी कहीं ना कहीं मिली भगत प्रशासन के साथ साथ दुकानदारों की भी है। ओमवीर जी, आप इस भजनपुरा जो मार्केट है यहाँ के प्रधान हैं। हाँ जी। आपने ये देखा है कि क्या यहाँ पे लाइटें, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो पोल लाइटें होती हैं, वो सारी बंद हैं, ऐसा क्यों? पहले सर मैं आपका धन्यवाद करूंगा बहुत बहुत कि आपने मार्केट की समस्याएं सुनी है। जैसा कि हर बार पिछले 2 साल से तो महामारी लॉकडाउन चला है, उसकी वजह से शायद दुरुस्त नहीं हुआ, काम रुके हुए हैं। लेकिन हर साल पहले से दीपावली से 15 या 20 दिन पहले विधायक जी की तरफ से अपने आप ये काम होते थे। मेन मार्केट की लाइटें हमारी गलियों के भी वो खुद रिपेयर कर जाते थे। लेकिन इस बार ये मुहिम नजर नहीं आती। उनका अपना टावर आता था BSS वालों का, और वो बिना बोले अपना आप ही रिपेयर करके चले जाते थे। और बड़ी समस्या है, देखो पीछे मौसम भी बड़ा खराब रहा, और इस पे कुछ हमारे जो दुकानदार हैं जिनके आगे ठिये पटरी लगी हुई है, उन्होंने रोड पे तिरपाले बांधी हुई हैं। वो जो तिरपाले बंधी है उससे भी बहुत ज्यादा मार्केट में रात को अगर आप निकलोगे 10, साढ़े 10, 11 बजे तो एकदम ही गुप्त अंधेरा, मतलब जैसे समझो कहीं बिल्कुल सुनसान जगह आ जाते हैं, कि लगता ही नहीं कि दिल्ली की इतनी बड़ी मार्केट से आप निकलोगे। तो ये समस्या इस बार बहुत ज्यादा है। ऐसा भी तो है क्योंकि इस अंधेरे का फायदा चोर उठाते हैं, अक्सर यहाँ चोरी की खबर आती है। हाँ जी, बिल्कुल ये बातें तो होती हैं। देखो, चोर को तो अंधेरा ही चाहिए,
सुनसान और अंधेरा इस मार्केट की बड़ी विकट समस्या है। और जबकि सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं 11 बजे से सुबह 7 बजे तक वो होते हैं, लेकिन अंधेरा को वो भी बेचारे कहाँ तक अपने ड्यूटी पक्की कर सकते हैं। ऐसा भी है कि एमसीडी जब से एक हुई है तब से काम स्लो हो गया है, काम नहीं हो पा रहा, कैसा? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। जब से एमसीडी एक हुई है तो पता ही नहीं लगता। देखो बच्चा रोता है, पहले परिवार में माँ बाप दादा दादी कोई पूछ लेता था बेटे समस्या क्या है आपकी, क्यों रो रहे हो। तो इस बार तो ऐसा लगता है कि लावारिस हो चुकी है मार्केट एसोसिएशन, और भी जितनी मार्केट है हमारा एरिया बिल्कुल लावारिस लगता है। ना कोई सुनने वाला है ना कोई काम करने वाला है। क्या निगम पार्षद या ऐसा कोई एक्टिव है जो यहाँ पे अभी इस काम को करा सकता हो? नहीं, एक्टिव तो हैं, जैसे अपने मैक्सिंग भाई हैं पीछे, उन्होंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग कराई थी एमसीडी और मार्केट एसोसिएशन की। तो एमसीडी वाले वादा करके गए थे जी प्रधान जी इस कार्रवाई हम जरूर अमल करेंगे, एंक्रोचमेंट हटाएंगे आपका मार्केट से, जो बिल्कुल रोड पे 4-4, 5-5 फुट ठेले लगाए बैठे हैं। उसके बाद भी जो तिरपाले बंदी हुई हैं अनऑथराइज, कुछ हमारे जो बैनर्स होते हैं उनके लिए बोला, लेकिन इस बात को भी आज 8-10 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई किसी भी तरीके की नहीं हो पाई। जब से निगम पार्षदों का कार्यकाल खत्म हुआ है, एमसीडी एक हो गई है, सुनवाई कहाँ हो रही है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कोई सुनवाई है इस टाइम, तो कोई भी सुनवाई कहीं भी नहीं, और पता भी नहीं चल रहा सुनवाई करे तो किससे करें, जाके किस जगह करें। ऐसा भी है कि लगातार कंप्लेंट आ रही है पूरी मार्केट में, जगह जगह ठिये पटरी लगे हैं, मार्केट पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। कोई हादसा होता है आए दिन यहाँ आग भी लग जाती है। अगर ऐसे में कुछ हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका पूरी तरीके से, क्योंकि एक पर्सन जो एंक्रोचमेंट है बहुत ज्यादा है भैंसपुरा मार्केट में, और उसकी कई बार हमने वर्बली बोला है, लेकिन वो कारण है अभी पीछे ही 3 दिन पीछे मार्केट में एक आग लगी है बिल्डिंग में 7 नंबर गली पे। तो शुक्र है ऊपर के फ्लोर पे रात को लगी थी, अगर यही हादसा दिन में होता तो विकट समस्या हो जाती। एम्बुलेंस जो या फायर ब्रिगेड गाड़ी का आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस टाइम आप मार्केट में देखोगे आप पैरों से भी नहीं निकल पाओगे। इस समय त्योहार सीजन चल रहा है, पूरी मार्केट इस समय पटी पड़ी, क्योंकि अभी हमने भी अंदर जाके देखा इतना यहाँ पे लोगों ने कब्जा कर रखा है। दुकानों के आगे करीब 5-5 फुट के ठिये लगे दोनों साइड से, जो 20 फुट की पूरी मार्केट 10 फुट तो उनके कब्जे में है, आदमी कहाँ चले? बिल्कुल सही बात है आपकी। इस पे हमने अपने यहाँ पे सर्कुलर निकाला, दे भी रखा है, लेकिन कुछ दुकानदार थोड़ा लालचवश है, फिर दूसरा प्रशासन इन्वॉल्व है इसमें पूरा, बगैर उसके कोई भी एंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। अगर थोड़ा ध्यान दे तो बिल्कुल पहले की तरह मार्केट बड़ी खुली होगी और अच्छी होगी, दुकानदार अपनी हद से बाहर ना जाएं, लेकिन प्रशासन की ढील की वजह से समस्याएं आ रही है मार्केट में। विधायक जी कितने एक्टिव हैं? विधायक जी नॉर्मल ठीक है, जो बड़े काम अपने लेवल पर करते हैं, बाकी इतना नहीं, पर अपने काम हिसाब से करते हैं। जैसे पीछे हमारी बड़ी समस्या थी, बिजली की तारें बड़ी लटकी झूले झूल रही थी, वो उन्होंने ठीक कराई तरीके से। वो जब हुई जब यहाँ आग लग गई थी? बिल्कुल ये बात तो सत्य है, क्योंकि बिल्डिंग में 2-3 बार या मार्केट में आग लग चुकी है कई बिल्डिंगों में, उसके बाद ये कार्रवाई अमल आई कि जो अनऑथराइज बहुत ज्यादा तार जो झूले झूले थे लटके हुए थे 10-11 फुट की हाइट पे, वो उन्होंने ठीक कराए हैं। पूरा मकड़ जाल हो रहा था जिसमें हमारे केबल वाले नेट वाले वगैरह वो सब जो अपने इलेक्ट्रिसिटी पोल है इन पे ही अपना सिस्टम चलाते हैं, और उनसे ही ज्यादा समस्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेट और केबल की तारें बिछी हुई हैं, इनके साथ साथ जो BSS बिजली की वायर जा रही है उनके साथ। आप मानते हैं ये जो अतिक्रमण हो रखा है, जो यहाँ पे कब्जा हो रखा है, ये हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। एक दायरा सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा है, दुकानदार की एक सीमा, उसके बिल्कुल सीमा का उल्लंघन ना करें। आप दुकानदारों से क्या कहेंगे? दुकानदारों से हम सर्कुलर दिए कहे भी मान भी जाते हैं, लेकिन कुछ जो रेहड़ी पटड़ी बाहर से बहुत आती हैं, और जो बाहर की घूमने वाली रेहड़ी सबसे ज्यादा उनसे समस्या होती है। बाकी दुकानदार से कोई समस्या नहीं है, जो घूमने वाली रेहड़ी हैं वो सैकड़ों की संख्या में आती हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की। सबसे पहले उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, और एक टाइम सुननी चाहिए तो कि शाम को 5 बजे के बाद कोई भी घूमने वाली रेहड़ी मार्केट में एंट्रेंस ना करे। आप प्रधान है, आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, मैंने लिखित में कई बार दे चुका हूँ। दुकानदार सपोर्ट नहीं कर रहे? दुकानदार पूरा सपोर्ट करते हैं, दुकानदार ऐसा कोई भी नहीं है सपोर्ट से बाहर। तो रेडी पटरी वाले अंदर घुस कैसे आते हैं? ये अतिक्रमण कैसे हो रहा है? ये प्रशासन की ढिलाई है, क्योंकि दुकानदार दुकानदारी करे, बेचारा रेहड़ी पटरी वालों को देखे समझाए, और इसमें कुछ बैड एलिमेंट होते हैं रेहड़ी वाले, वो बदतमीजी से पेश आते हैं दुकानदार से। अब दुकानदार व्यापारी है, झगड़ालू तो है नहीं, ना उसने बदमाश गुंडा बनना, भाई फिर तो डंडा लेके कुछ लेके बैठे।
वो तो नॉर्मल अपना दुकानदारी करता है, दुकानदारी के हिसाब से ही वही उसकी भाषा होती है, वही व्यवहार होता है एक दुकानदार की। तो रेहड़ी वालों से नहीं मुंह लग सकता, बदतमीजी से सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और वो बिल्कुल मारपीट पे बिल्कुल तैयार होते हैं रेहड़ी वाले। तो वो तो